नमस्कार। आइए जानते हैं चतुर्वृद्ध्यांश अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज को। चक्रवृद्ध्यांश तादृश वृद्ध्यंश वर्तते। चक्रवृद्धि ब्याज वैसा ब्याज होता है यस्मिन जिसमें मूलधनेन सह मूलधन के साथ वृद्ध्यंशस्य उपरि अपि ब्याज के ऊपर भी वृद्ध्यंश अर्ज्यते ब्याज प्राप्त होता है। येन जिससे कालांतरेण कुछ समय के बाद धनस्य वृद्धि धन की वृद्धि अतिशीघ्रम भवति बहुत शीघ्र होती है। यथा जैसे यदि आप 1000 रुपये निवेशम करोति निवेश करते हैं तत्र वहाँ 10% वार्षिकम वृद्ध्यंशम अर्जयति 10% वार्षिक ब्याज प्राप्त करते हैं तर्हि तो प्रथम वर्षस्य अन्ते पहले साल के अंत में भवान आप आहित्य कुल मिलाकर 1100 रुपये का धनम प्राप्त करेंगे। द्वितीय वर्षे दूसरे साल में 1000 रुपये इत्यस्य स्थाने इसके स्थान पर 1100 रुपये की राशि के ऊपर वृद्ध्यंशम प्राप्स्यति ब्याज प्राप्त करेंगे। अनेन इससे द्वितीय वर्षस्य अन्ते दूसरे साल के अंत में भवतः आप राशि आहित्य धन मिलाकर 1210 रुपये यावत वर्धते तक बढ़ जाते हैं। चक्रवृद्ध्यंश कथम कार्यम करोति चक्रवृद्धि ब्याज कैसे कार्य करता है इति अनया सारिण्या स्पष्टम भविष्यति यह इस सारणी से स्पष्ट होता है। ये वर्ष है, ये आरंभिक धन है, यहाँ पर वार्षिक ब्याज दर है और यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज दर है और यहाँ पर साधारण ब्याज दर से कितना धन बनता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति पहले साल में 1000 रुपये आरंभिक धन लगाता है और उस पर 10% की दर से ब्याज प्राप्त करता है तो उसको 100 रुपये मिलते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज के साथ भी उसको कितने मिल गए 1100 रुपये, तो साधारण ब्याज से भी उसको मिले 1100 रुपये। लेकिन दूसरे वर्ष में वही 1100 रुपये वो फिर से लगाता है तो उसको अब उस 1100 रुपये पे मिलेंगे 110 रुपये का ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से उसका बन जाएंगे अब 1210 रुपये, लेकिन साधारण ब्याज से उसके रहेंगे सिर्फ 1200 रुपये। इसी प्रकार तीसरे वर्ष में वह 1210 रुपये फिर से लगाता है, अब उसको मिलेगा 10% के हिसाब से 121 रुपये का ब्याज और उसका कुल जो है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से बन जाएंगे 1331 रुपये और जबकि साधारण ब्याज से बने उसके 1300 रुपये। फिर चौथे साल वह 1331 रुपये दोबारा लगाता है और 10% की दर से उसको मिलते हैं 133 रुपये 10 पैसे और उसका चक्रवृद्धि ब्याज से कुल मिलाकर पैसा बन जाता है 1464 रुपये 10 पैसे और जबकि साधारण ब्याज से उसके बने थे 1400 रुपये। फिर पांचवें वर्ष में वह 1464 रुपये 10 पैसे फिर से लगाता है और इस बार वो 10% की दर से 146 रुपये 41 पैसे का ब्याज प्राप्त करता है तो चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में उसको बन जाते हैं 1610 रुपये 51 पैसे और जबकि साधारण ब्याज से उसके बनते थे 1500 रुपये। फिर छठे वर्ष में वो 1610 रुपये 51 पैसे लगाएगा, 161 रुपये 5 पैसे उस पर ब्याज लेगा तो उसके बन जाएंगे 1771 रुपये 56 पैसे और साधारण ब्याज से बनेंगे उसके 1600 रुपये। फिर वो सातवें वर्ष में 1771 रुपये 56 पैसे लगाएगा, 177 रुपये 16 पैसे का ब्याज प्राप्त करेगा तो इस प्रकार उसको चक्रवृद्धि ब्याज से बनेंगे 1948 रुपये और जबकि साधारण ब्याज से उसके बनते थे 1700 रुपये। तो इसी प्रकार यह क्रम जो है जारी रहेगा और अंत में उसको मिलेंगे 2593 रुपये 74 पैसे और साधारण ब्याज से उसको मिलने थे 2000 रुपये। तो 10 वर्ष बाद आप देख सकते हैं कि 2000 इसको 593 रुपये 74 पैसे का चक्रवृद्धि ब्याज से फायदा हुआ है। इसका सार, इसका निचोड़ है, निवेशित मूलधन था 1000 रुपये, वार्षिक वृद्धि दर थी 10% और 10 वर्ष के बाद धन का मूल्य है 2593 रुपये 74 पैसे चक्रवृद्धि ब्याज से। इसी को कहते हैं चक्रवृद्ध्यंश।